नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो हमने समझी थी। आज हम उन पर आधारित क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन कि एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक और नेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। स्वस्थ नेत्र के लिए नली की लंबाई क्या होगी यदि आवर्धन 45 हो? तो देखिए, जब हमें आवर्धन क्षमता दे रखी हो, और ये आवर्धन क्षमता तब है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तब की बातें हैं। तब आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो होता है m अनंत बराबर L अनंत माइनस एफ ओ माइनस एफ ई इंटू में कैपिटल D अपॉन एफ ओ इंटू एफ ई। यहां से हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए, m जो अनंत है इसका मान है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 45 बराबर L अनंत हमें ज्ञात करना है, माइनस में एफ ओ अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी वो हमें 1 सेंटीमीटर दे रखी है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और स्वस्थ नेत्र के लिए निकटतम न्यूनतम स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। एफ ओ का मान 1, एफ ई का मान 5। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 45 बराबर एल अनंत माइनस 6, और ये इससे कट जाएगा 5 बार में, तो ये आ गई यहाँ पर 5 का इसमें भाग जाएगा 9 बार में, तो L अनंत बराबर आ गया 9 प्लस 6 बराबर 15 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होती है यदि नेत्रिका की फोकस दूरी हो। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है उसका फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, m बराबर माइनस में वीओ अपॉन में यूओ इंटू में डी अपॉन में यूई। ये हमारे पास में व्यापक सूत्र है, व्यापक फॉर्मूला है। क्लियर? अब यहां से आप देखेंगे कि जब हम इस फॉर्मूले को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से जो m है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा f और एफ ई के। u और u e को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लेंस फॉर्मूले की फॉर्म में इस तरीके से। तो जो आवर्धन क्षमता है वो इनकी फोकस दूरियों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आवर्धन क्षमता अधिक हो, इसके लिए इनकी फोकस दूरियां क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक की फोकस दूरी है नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर, कम, अधिक और तीनों में से कुछ भी। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एफ ओ होता है वो एफ ई से छोटा होना चाहिए, मतलब एफ ई बड़ा, एफ ओ छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें आप देखेंगे कि जो ऑप्शन है वो बी सही होगा। दूरी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो वस्तु को बढ़ा देता है, वस्तु के द्वारा आंख पर बने कोण को बढ़ा देता है, वस्तु के द्वारा आंख पर बने कोण को कम कर देता है, वस्तु को निकट कर देता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आंख पर बना जो कोण होता है, दर्शन कोण, उसको बढ़ा देगा जिससे जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, थोड़ी बड़ी दिखाई पड़ेगी।
देखिए विद्यार्थियों, अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है कितनी होगी, जबकि अंतिम जो प्रतिबिंब है वो d बराबर 25 सेंटीमीटर पर बनता है। मतलब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बन रहा है। d बराबर 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। हमारे पास में किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m बराबर, देखिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी के लिए क्या हो जाएगा, वैसे जो फॉर्मूला होता है वो d अपॉन में u होता है, व्यापक फॉर्मूला सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। और न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि के लिए क्या हो जाएगा, वन प्लस डी बाई एफ हो जाएगा, 1 + d/f। तो यहाँ पर हम ऑप्शन गौर करके देखेंगे तो ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। क्लियर? ऑप्शन बी 1 + d/f इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक और नेत्र लेंस के रेखीय आवर्धन m1 तथा m2 हैं, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? कि देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, जब दो लेंस एक दूसरे से सटाकर रखे जाते हैं तो उनकी जो आवर्धन क्षमता है वो उनके गुणन के रूप में होती है। तो यहाँ पर m1 m2 गुणन के रूप में होगी। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ण के लिए एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक रहती है? कौन से रंग के लिए आवर्धन क्षमता ज्यादा रहेगी? तो देखिए हम आपको बता दें कि जो आवर्धन क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए लाल रंग का, देखिए मैं आपको एक एक करके इन चीजों को क्लियर कर देता हूं। ये वॉयलेट कलर की जो फोकस दूरी होती है वो कम, रेड रंग की होती है ज्यादा। तो आवर्धन क्षमता अधिक के लिए फोकस दूरी कम होनी चाहिए, तो वॉयलेट कलर की फोकस दूरी कम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें सी आएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सी होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको समझ लीजिए कि वॉयलेट कलर की फोकस दूरी कम क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम, फोकस दूरी भी सबसे कम होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे कम, इसमें जो विचलन है वो सबसे ज्यादा क्रिएट होता है, तत्पश्चात इसकी फोकस दूरी सबसे कम होती है। क्लियर? देखिए जो इसके लिए जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक इसके लिए क्या होगा? अधिक होगा। तो विचलन भी क्या होगा? विचलन भी अधिक होगा। और जब विचलन अधिक होता है तो फोकस दूरी क्या होगी? एफ कम होगी। जैसे ये कोई लेंस है, इससे हमारे पास में इस तरीके से आ रही है, ये ऐसे है, तो इसमें जितना ज्यादा ये विचलित होगी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। विचलन अधिक तो फोकस दूरी क्या होगी? कम होगी। क्लियर? तो बैंगनी रंग आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तथा साधारण आंख के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। यदि नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो अभिदर्शक से कितनी दूरी पर होगी? वस्तु अभिदर्शक से कितनी दूरी पर होगी? हमें L बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। इसके अलावा आवर्धन क्षमता हमें दे रखी है 25। नेत्रिका की फोकस दूरी हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमें वस्तु की अभिदर्शक से दूरी हो गई है UO, जो कि हमें ज्ञात करनी है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, M बराबर होता है माइनस में VO अपॉन में UO D अपॉन में FE। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 25 हमें दे रखा है आवर्धन क्षमता, बराबर माइनस में VO हमें नहीं दे रखा है, UO हमें ज्ञात करना है, ये दोनों ही वैल्यू नहीं दे रखी। D का मान 25 है, FE का मान 5 है।
देखो पहले हम वीओ ज्ञात कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है, वीओ प्लस में एफ ई। तो वीओ बराबर आ गया है एल माइनस एफ ई। तो यहां से एल की जो वैल्यू है वो 14, एफ ई का मान 5, वीओ बराबर आ गया हमारे पास में 9 सेंटीमीटर। देन हमें क्या मिल जाएगा, 25 बराबर माइनस में 9 बट्टे में यूओ इंटू में 25 बट्टे में 5। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। देन यहां से यूओ बराबर आ गया माइनस में 9 बट्टे में 5। देन माइनस में 1.8 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो 1.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वस्तु रखी हुई है। ऑप्शन हमें ए मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अभिदर्शक और नेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 1.2 और 3 सेमी है। वस्तु को अभिदर्शक से 1.25 सेमी पर रखा गया है, तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी। जो वैल्यूज हमें दे रखी है उनको मैं एक बार पुट कर देता हूं। हमें अभिदर्शक की फोकस दूरी को एफ ओ बराबर 1.2 सेमी दे रखा है। नेत्रिका की फोकस दूरी 3 सेमी दे रखी है। वस्तु को अभिदर्शक से यूओ, अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा गया है, 1.25 सेमी। ये अभिदर्शक से रखी गई जो दूरी है वो माइनस में होगी। अब हमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो आवर्धन क्षमता हमें ज्ञात करनी यहां से एम अनंत बराबर क्या होता है, माइनस में वी ओ अपॉन में यू ओ इंटू में डी अपॉन में एफ ई होता है। तो देखिए यहां हमें यूओ दे रखा है, डी हम जानते हैं, एफ ई दे रखा है, वीओ हमें यहां से ज्ञात करना है। तो अभिदर्शक के लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए हम क्या पुट कर दें, अभिदर्शक के लिए लेंस फॉर्मूला हम पुट करें 1/एफ ओ बराबर 1/वीओ माइनस 1/यूओ। तो 1 में 1.2 बराबर 1 में वीओ माइनस 1 में यूओ। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.25। 1 में वीओ बराबर आ गया हमारे पास में 1.2 माइनस 1.25। यहां से एलसीएम लेकर यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें वीओ का जो मान है वो मिल जाएगा 30 सेमी। कितना मिल जाएगा, 30 सेमी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए एम अनंत बराबर माइनस में वीओ, तो 30, यूओ का मान है माइनस में 1.25, डी का मान 25, एफ ई का मान 3। यहां से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और ऊपर लगा देंगे। तो यहां से 25 का भाग इसमें 5 बार में चला गया और 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, 15 को 2 से गुणा कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एम अनंत बराबर आ जाएगा 200। तो ऑप्शन इसमें बी सही होने वाला है, 200 इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक और नेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 4 और 8 सेमी है। न्यूनतम दृष्टि की जो दूरी है वो 24 सेंटीमीटर है, अभिदर्शक से 4.5 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, देखिए एक एक करके समझ लीजिए। एफ ओ वो हमें दे रखा है 4 सेमी, एफ ई जो हमें दे रखा है 8 सेमी, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है कैपिटल डी वो हमें दे रखा है 24 सेमी। वस्तु की अभिदर्शक से दूरी यू ओ बराबर हमें दे रखा है माइनस में 4.5 सेमी। आवर्धन क्षमता हमें पूछी गई है। क्या पूछा गया है, आवर्धन क्षमता।
हमारे पास में आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में वीओ अपॉन में यूओ 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बनता होता। हमें यहाँ पर यूओ दे रखा है बट वीओ नहीं दे रखा। वीओ ज्ञात करने के लिए 1 अपॉन एफ ओ बराबर हम जानते हैं 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यूओ, देन यहाँ से 1 अपॉन वीओ बराबर आ जाएगा 1 अपॉन एफ ओ प्लस 1 अपॉन यूओ। एफ ओ की वैल्यू कितनी है, एफ ओ की वैल्यू है 4, यूओ की वैल्यू है 4.5, 4.5। देन हमें क्या मिल जाएगा, 1 में 4.5, तो 4 इंटू में 4.5, 4.5 माइनस 4.5 बट्टे में 4 गुणा 4.5, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, ये 9 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से वीओ बराबर कितना आ जाएगा, वीओ बराबर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, वीओ बराबर 36, यूओ बराबर माइनस में 4.5, 1 प्लस 24 बट्टे में एफ ई जो कि 8 हमें दे रखा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा, तो ये यहाँ से चला जाएगा 8 बार में, तो 8, 1 प्लस 3, तो 8 गुणा 4 बराबर आ जाएगा 32, तो इसका आंसर आएगा 32। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन 20 में सही होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी सूक्ष्मदर्शिकी की नलिका की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होगी। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है माइनस में वीओ अपॉन में यूओ इंटू में डी अपॉन में यूई, ये फॉर्मूला होता है, और लंबाई का फॉर्मूला हो गया है वीओ प्लस में यूई, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये कहा जा रहा है कि लंबाई बढ़ाई जाती है तो एल बढ़ाएंगे तो वीओ और यूई इन दोनों का मान बढ़ेगा, और यदि इनका मान बढ़ता है तो देखिए विद्यार्थियों, जो एल का मान बढ़ाने पर यू का मान तो बढ़ जाएगा, जिससे आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी विदर्शक एक प्रतिबिंब आई बनाता है और नेत्रिका एक प्रतिबिंब, इसको हम आई डैश नाम देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो विदर्शक है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, जबकि जो नेत्रिका है वो एक आभासी प्रतिबिंब बनाती है। तो यहाँ पर आई वास्तविक है और आई डैश आभासी होगा, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं यदि प्रयुक्त नेत्रिका की, जो नेत्रिका है उसकी फोकस दूरी जितनी कम होगी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो फोकस दूरी कम है, कम होगी तो आवर्धन क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी, ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति एक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति उपयोग करके देखता है। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है, उसके द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है तो 5 सेमी फोकस दूरी वाले सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। देखिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर यदि प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ होता है। तो यहाँ से 1 प्लस 25 बट्टे में 5, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 आ जाएगा, इसमें ऑप्शन डी होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी दूरदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः, देखिए अभिदर्शक की फोकस दूरी को एफ ओ से और नेत्रिका की फोकस दूरी को एफ ई से पुट कर दें तो आवर्धन क्षमता होती है एफ ओ अपॉन में एफ ई। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है माइनस में एफ ओ अपॉन में एफ ई। एफ ई कम होना चाहिए, एफ ई कम होने के लिए क्या है, पी ई अधिक होना चाहिए, क्योंकि जो P है वो 1/f के इक्वल होता है। तो नेत्रिका की फोकस दूरी कम या उसकी शक्ति अधिक होनी चाहिए, तो उच्च शक्ति की नेत्रिका का काम में लेना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गैलीलियो दूरदर्शी की अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 200 और 2 सेंटीमीटर है। स्पष्ट दृष्टि के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। m बराबर होता है माइनस में एफ ओ अपॉन में एफ ई। यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर दें तो 200 बट्टे में आ गया है 2, तो माइनस में 100 आ गया। यदि हम परिमाण की बात करें, m का परिमाण हो जाएगा 100। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, 100। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक की फोकस दूरी 100 सेमी है, नेत्रिका की 2 सेमी है, तो आवर्धन क्षमता क्या होगी। फॉर्मूला वही लगेगा माइनस में एफ ओ अपॉन में एफ ई। एफ ओ का जो मान है वो हमारे पास में है 100, एफ ई का मान है वो है 2, तो माइनस में 50 आ जाएगा। यदि हम m के परिमाण की बात करें तो 50 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 200 और 5 सेमी है। दूरदर्शी की अधिकतम आवर्धन क्षमता क्या होगी। हमारे पास में खगोलीय दूरदर्शी है और उनके लिए जो फोकस दूरियां है एफ ओ वो हमें दे रखी है 200 सेमी, एफ ई वो हमें दे रखी है 5 सेमी। अधिकतम आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है माइनस में एफ ओ अपॉन में एफ ई 1 प्लस में एफ ई बट्टे में डी। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ ओ का मान है 200, एफ ई का मान है 5, 1 प्लस एफ ई का मान है 5, 25। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में 200 बट्टे में 5, ये आ गया हमारे पास में 30 बट्टे में 25, 30 बट्टे में 25 आ गया। तो 25 का भाग इसमें चला जाएगा 4 बार में, 5 का इसमें चला जाएगा 6 बार में, 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो माइनस में 48 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी दूरदर्शी की न्यूनतम आवर्धन क्षमता एम, उसके नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी आधी कर देने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी। क्योंकि जो फोकस दूरी है वो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, आवर्धन क्षमता है वो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एफ ई को आपने क्या कर दिया, नया जो एफ ई है वो पहले वाले एफ ई का आधा, तो नया जो आवर्धन क्षमता होगी वो पहली वाली आवर्धन क्षमता के से दुगुनी हो जाएगी। तो पहली वाली आवर्धन क्षमता की क्या होगी, 2 टाइम्स होगी, दुगुनी होगी, तो 2m इसमें आएगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका होते हैं। अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक की जो फोकस दूरी है वो नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि यदि खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई 105 सेंटीमीटर, आवर्धन क्षमता 20 है, तो अभिदर्शी की फोकस दूरी क्या होगी? एम हमें दे रखा है 20, एल हमें दे रखा है 105 सेमी, हमें एफ ओ ज्ञात करना है। देखिए एल बराबर होता है मोड ऑफ एफ ओ प्लस मोड ऑफ एफ ई। एल का मान हमें 105, एफ ओ हमें ज्ञात करना है। एफ ई यहां से हम देख लेते हैं, एम बराबर होता है हमारे पास मोड ऑफ एम बराबर होगा एफ ओ अपॉन में एफ ई, जो कि हमें क्वेश्चन में 20 दे रखा है। तो एफ ओ बराबर आ जाएगा, या एफ ई बराबर आ जाएगा हमारे पास में, एफ ई बराबर आ जाएगा एफ ओ अपॉन में 20। तो एफ ओ अपॉन में 20, एफ ओ बराबर 1 प्लस में 1/20, तो एफ ओ बराबर 21/20 बराबर 105। तो एफ ओ बराबर 105 गुणा 20 बट्टे में 21, ये 5 बार में चला जाएगा। एफ ओ का मान आ जाएगा 100। एफ ओ का मान कितना आ गया? 100। इसमें आप देखेंगे ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी दूरदर्शी की नली की लंबाई 36 सेमी है, इसके लेंसों की फोकस दूरियां होगी। देखिए दूरदर्शी में दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, तो दोनों ही प्लस में होंगे। तो देखिए इसमें ये माइनस में, ये माइनस में, इसमें ये माइनस में, इसमें ये माइनस में, तो तीनों ही ऑप्शन सही नहीं होंगे। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। दोनों का योग 36 के इक्वल होना चाहिए। दोनों ही उत्तल लेंस है, इसलिए इनकी फोकस दूरियां प्लस में, योग 36 के इक्वल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी खगोलीय दूरदर्शी का कोणीय आवर्धन 10 है और इसकी लंबाई 44 है, तो अभिदर्शी की फोकस दूरी क्या होगी? तो हम क्या जानते हैं, एम बराबर एफ ओ अपॉन में एफ ई, ये हमें दे रखा है 10। एल बराबर हमें दे रखा है 44 सेमी। एल बराबर होता है एफ ओ का मोड एफ ई का मोड। तो यहां से 44 बराबर हमें मिल चुका है 44 बराबर, चलिए एक बार हम एफ ओ के स्थान पर रख सकते हैं, यहां से 10 एफ ई रख देंगे। तो 10 एफ ई प्लस में एफ ई, 11 एफ ई बराबर आ गया 44। एफ ई बराबर आ गया है 44 बट्टे में 11 बराबर 4, ये तो आ गया एफ ई। तो एफ ई आ गया हमारे पास में 4, तो एफ ओ बराबर आ जाएगा 10 गुणा में एफ ई, 10 गुणा में 4 बराबर आ गया 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इसमें बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों अपवर्तक टेलीस्कोप से अनंत दूरी पर हो, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियों के अनुपात के बराबर होगी। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। पार्थिव दूरदर्शी में लेंसों की संख्या होती है। देखिए पार्थिव लेंस में जो लेंस है वो 3 होते हैं, अभिदर्शक, नेत्रिका और प्रतिलोमक लेंस। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 3 लेंस होंगे। क्लियर? तो विद्यार्थी ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो देखे, समझे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हम जल्द ही लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।